नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह ने पहली बार किया जम्मू कश्मीर का दौरा। पुंछ जिले के बाटादूड़िया जंगल में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू में पहुंचे बॉलीवुड के पंजाबी गायक सुखविंदर सिंह, अपनी आवाज के जादू से सबको किया मंत्रमुग्ध। और भारी बारिश व ओलावृष्टि के बाद हुआ मौसम में सुधार। कश्मीर के दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के उपरांत पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहने गृह मंत्री अमित शाह जब मंच पर बोलने के लिए आए तो उससे पहले ही उन्होंने वहां लगे बुलेट प्रूफ कांच को हटा दिया। बुलेट प्रूफ कांच को हटाए जाने के बाद गृह मंत्री शाह ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधा बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ताना मारा गया, निंदा की गई, आज मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं। यही वजह है कि जहां कोई बुलेट प्रूफ शील्ड या सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर फारूक साहब ने मुझे पाकिस्तान से बात करने का सुझाव दिया है, लेकिन मैं कश्मीर के युवाओं, यहाँ के लोगों से बात करूंगा। मुझे यहाँ के युवाओं से दोस्ती करनी है। कश्मीर के लोग मेरे अपने हैं, मुझे उनसे बात करनी है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कश्मीर के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया कि अब कोई भी ताकत यहाँ की शांति और जारी विकास कार्यों को नहीं रोक सकती। उन्होंने पूरे दावे के साथ लोगों से कहा कि अब आप लोग अपने दिल से इस डर को बाहर निकाल दीजिएगा। कश्मीर की शांति और विकास को अब कोई नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास तेजी से बढ़ेगा। इस प्रक्रिया में किसी को भी खलल डालने नहीं दी जाएगी। भारी बारिश व ओलावृष्टि और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद रविवार को मौसम में सुधार आया। हालांकि कुछ जिलों में बारिश हुई और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी भी हुई। पर्यटन स्थल पत्नीटॉप और नत्थाटॉप में हल्की बर्फबारी हुई। प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एक तरफा बहाल करवा दिया है। मुगल रोड अभी बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार सोमवार से प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। जम्मू में सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे, हालांकि बूंदाबांदी ही रही। कटरा में 4 mm बारिश 5:30 बजे तक रिकॉर्ड की गई। पहलगाम के पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी के अलावा 2 mm बारिश भी हुई। बटोत में भी 2 mm बारिश हुई। बारिश व बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ गई। सामान्य से कई डिग्री कम तापमान लगभग हर जिले में रिकॉर्ड हुआ। जम्मू जिले में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री कम 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कटरा में अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री कम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सड़क संगठन ने एक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। इसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रविवार को डीसी रामबन मुसर्रत इस्लाम ने वरिष्ठ एसएसपी पीडीपी नित्या के साथ बीआरओ कैंप मैत्रा में बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान दल का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अभियंता परियोजना बीकन ब्रिगेडियर आई के जग्गी, कमांडर 35 TF H मूर्ति, ऑफिसर कमांडिंग मुकुल वशिष्ठ और विभिन्न अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान डीसी ने जम्मू कश्मीर में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और दूरदराज के इलाकों में संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट बीकन के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और फिट इंडिया अभियान के आयोजन के लिए बीआरओ और अभियान दल की सराहना की। अभियान के दौरान टीम लोगों के साथ जुड़ेगी और देश के विभिन्न हिस्सों में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने में लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू के मकवाल बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से भी बातचीत की। कहा कि उन्हें बिना किसी चिंता के देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों की देखभाल करेगी। इसके बाद उन्होंने एक स्थानीय निवासी का मोबाइल नंबर लिया और अपना नंबर भी साझा किया। नागरिक से कहा कि जब भी जरूरत हो उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही नागरिकों को बताया कि मोदी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हर सुविधा प्रदान करने और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इससे पहले भगवती नगर मैदान में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति में खलल डालने की तमाम तरह की साजिशें चल रही हैं। वह प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि ये साजिशें ना तो कामयाब होंगी और ना ही सफल होने दी जाएंगी। प्रदेश का युवा विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। दहशतगर्द उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह ने दौरे के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से कश्मीरी पंडितों के प्रसिद्ध मंदिर खीर भवानी पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने मां महारज्ञा देवी के दर्शन किए और कश्मीर में शांति बहाली, आपसी सौहार्द कायम रहने की प्रार्थना की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारी भी थे। जम्मू और कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री शाह श्रीनगर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज के घर गए, जबकि उसके बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इसके अलावा उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे पर शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया और युवा क्लब को भी संबोधित किया। दूसरे दिन यानी रविवार को वे जम्मू पहुंचे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडित प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। बॉलीवुड में खास पहचान बना चुके पंजाबी गायक सुखविंदर सिंह ने अपने प्रसिद्ध गाने छैया छैया से जम्मू में के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित साप्ताहिक आइकॉनिक महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित संगीत संध्या में दर्शकों पर सुखविंदर सिंह का जादू सर चढ़कर बोलता दिखा। हालांकि करवा चौथ और भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच को देखते हुए एक समय लगने लगा था कि शायद दर्शकों की कमी खलती रहेगी। शुरू में दर्शक कम ही दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही सुखविंदर मंच पर पहुंचे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद अपनी पहली रैली में जम्मू कार्ड खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन जम्मू कश्मीर को धार देने की कोशिश की। उन्होंने 370 हटने के फायदे गिनाते हुए राजनीतिक विरासत को और मजबूत करने के लिए सिलसिलेवार कई दाव खेले। कश्मीर केंद्रित पार्टियों व 3 परिवारों को जम्मू के साथ भेदभाव तथा अन्याय के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए भावनाओं को कुरेद कर जम्मू की जनता को और करीब करने की कोशिश की। नेका, पीडीपी व कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारी का भी प्रयास किया। अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण व वन अधिकार की वकालत पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास किया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार गृह मंत्री ने लोगों के मिजाज को भांपते हुए सबसे पहले उनकी दुखती रग पर हाथ रख डाला। लंबे समय से भेदभाव की आवाज जम्मू के लोग उठाते रहे हैं। उन्हें समझाने की कोशिश की कि 370 की वजह से ही उनके साथ भेदभाव तथा अन्याय हो रहा था। कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने कभी जम्मू की चिंता नहीं की। अब 370 हटने से सब कुछ ठीक हो गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दों को उठाया। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने व्यापार पर्यटन उद्योग को फिर से जीवंत करने के लिए कई सुझाव दिए। सीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता और महासचिव गौरव गुप्ता ने गृह मंत्री से विकास की प्रक्रिया को तेज करने, शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करने का आग्रह किया। पीर पंचाल रेंज के दोनों किनारों पर रहने वाले व्यवसायी घाटी में जारी अशांति के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने ये भी जानकारी उन्हें दी। अरुण गुप्ता ने गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। मौजूदा परिदृश्य में लोग बहुत तनाव और तबाही से जूझ रहे हैं। सीसीआई जम्मू ने व्यापार, पर्यटन उद्योग और अन्य क्षेत्रों को फिर से जीवंत करने के लिए सुझाव दिए। इन सुझावों में आतंक से प्रभावी ढंग से निपटना, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करना, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों की स्थापना, जम्मू को उचित प्राथमिकता देकर पर्यटन का विकास करना शामिल है। पुंछ जिले के बाटा दूड़ियां जंगल में सोमवार सुबह तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फिर मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बल 15 दिन से आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा की पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफा को साथ लेकर गए सुरक्षा बलों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग में मुस्तफा की मौत हो गई, जबकि पुलिस के 2 व सेना का एक जवान इसमें घायल हुआ। सूत्रों का कहना है कि मुस्तफा को पुलिस की वर्दी में ले जाया गया था। आतंकियों ने उसे भी पुलिस समझकर फायरिंग कर दी। मुस्तफा पुलवामा में 22 तारीख को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में शामिल था। मुस्तफा को जम्मू कश्मीर पुलिस ने वर्ष 2003 में गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान के रावलाकोट का रहने वाला था और पुलवामा में लश्कर का एक प्रशिक्षित कमांडर था। 2007 में इसे जम्मू की कोट बलवाल जेल भेज दिया गया था। मुस्तफा 2003 से पहले पुंछ और राजौरी जिलों में आतंकियों को घुसपैठ कराकर उनको एक गुप्त रूट से कश्मीर पहुंचाता था।
मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आए थे, अपने दौरे के दौरान उन्होंने कुछ खास घोषणाएं की, जैसे मिनिमम एक्ट को लागू करने की बात कही और साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों के एक्ट की लागू की बात भी उन्होंने अपनी घोषणा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को ग्राउंड स्तर पर ये बातें वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। इसी को लेकर वे 19 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं ताकि जो माननीय गृह मंत्री ने घोषणाएं की हैं उन्हें ग्राउंड स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। ऐलान भी यहाँ पे हुआ है, लेकिन ग्राउंड सतह पे अभी कहीं पे भी वो नहीं है। इसलिए अब हमने फैसला किया है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं और मेरे साथ मेरे महासचिव जो है हम 29 तारीख को जो दिल्ली का रुख करेंगे और वहाँ माननीय जो हमारी फाइनेंस वित्त मंत्री हैं सिद्धरमैया जी, उनसे मुलाकात होगी। उसके अलावा जो संतोष गंगवार जी हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, उनसे डिस्कस होगी। और कहीं ना कहीं अगर मिनिमम वेज एक्ट अगर लागू ऑर्डर निकला है सेंटर से, वो कोर्ट एक्ट जो पास हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर पास क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को वहां जाके डिस्कस करेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, यहाँ के डेलीगेट्स के सामने इस सच्चाई को जो हम रखेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो इशूज हमारा ये रहेगा कि यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आप जितने चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हो, डोडा के अंदर हो, किश्तवाड़ के अंदर हो, यहाँ के लोकल जो यूथ को वहाँ पे एंगेज किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी एज लिमिट का इशूज है वो, उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स के इशू जितने भी हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम 29 तारीख को जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ से जो भी निकल के वो लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर एक बार में माननीय जो गृह मंत्री जी, उनका थैंक्स करता हूं कि जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है कि मिनिमम एक्ट लागू हो रहा है तो उसको लागू किया जाए और ग्राउंड लेवल पे लोगों को जो है उसका रिलीफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। शनिवार को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों को नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पूर्व नेता अजय सरोत्रा। उन्होंने पाया कि मडब्लॉक में फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। बुंजी लाई दी सारी तबाह यही। और अगर तुम देखो कि लोग अगली फसल लाने लिए भी परेशान कि अगली फसल कियां लानी है। और ये जड़ा सरकार की असी अपील करते हैं कि सरकार इत्थे ते कोई जायजा लेने की भी जरूरत भी नहीं है। जिथे नजर मारो उत्थे नुकसान होएदा। इयां लगता कि 100% फसल का नुकसान होएदा। सरकार की 100% फसल नुकसान डिक्लेयर करना चाहिए और लोगों मुआवजा देना चाहिए। और जिन्हें लोगों नहीं भी कराई दिया है अपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं भी है जिंदे कोल, उन्हें भी मुआवजा देना चाहिए। और इसके कन्ने कन्ने अज किसान च बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जी मैं दिखी, परेशानी दिखी, वो बड़ी तोको रखा था कि कल अमित शाह साहब जम्मू च आए दे हे, वो भी महसूस करा दे उन्हें कि किसान परेशान है। वो इथों स्टेज उपर ऐलान कर दे कि भाई जे जम्मू का जरा किसान है परेशान है, इस किसान का नुकसान होया बारिश करने, ओले पेन और ये करने जरा उनका मुआवजा है वो अस उन्हें मुआवजा पूरा मुआवजा देंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।